बनाइए समय वो है, हमरे आपके बनाने से नहीं बनेंगे, वो बनले हैं, बनले रहेंगे। आवश्यकता है हम आप उनका चित्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम ही बनाएंगे तब गुरु बनेंगे, वो आदि अनादिकाल। भारतीय अध्यात्म के सिंहावलोकन से स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव चिरकाल से आदि गुरु एवं गुरु पद पर अवस्थित है। ग्रंथों में शिव के शिष्यों प्रशिष्यों का नाम उल्लेख मिलता है। पुरातन काल से शिव को रुद्र पशुपति ईश्वर परमेश्वर शिव परमात्मा अथवा आत्मा आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। निराकार या साकार रुद्र पशुपति ईश्वर मृत्युंजय देवादिदेव महाकाल महेश्वर जगत गुरु आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रभाव सर्वाधिक लोकप्रिय होता है। चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। देवताओं के अधिपति, देखिए हर पद के प्रथम प्रकाष्ठा की ओर भागा। देवताओं के अधिपति, असुरों के आराध्य, योगियों के योगेश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, तांत्रिकों के महाकालेश्वर, कपालिकों के कपालेश्वर, गृहस्थों के भी उमापतिनाथ उमा महेश्वर आदि विभिन्न स्वरूपों में है। फिर कह रहा है कि यदि हम आप विश्लेषणात्मक दृष्टि डालें तो विस्मय होगा कि शिव के विभिन्न स्वरूपों को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त हुए, चाहे अग्रेश्वर हो, कपालेश्वर हो, गृहस्थों के हो, उमापतिनाथ हो, माने हर पद के प्रथम प्रकाष्ठा पर है। तो वही कहा हम आप यदि विश्लेषणात्मक दृष्टि डालें तो विस्मय होगा कि शिव के विभिन्न स्वरूपों को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। किंतु सदाशिव दक्षिणामूर्ति और पंचानन की महिमा से मंदिर उनका ज्ञानदाता स्वरूप जन सामान्य में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, मैंने उनका गुरु स्वरूप। को महादेव का चेला था, बताइए प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। परमात्मा को शिव संबोधित किया गया है। सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा को ही ईश्वर परमेश्वर शिव परमात्मा अथवा आत्मा आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। निराकार या साकार, निराकार क्या है? जो नहीं दिख रहा, जो इस पांचों ज्ञानेंद्रिय से बड़ा, साकार का आप लोग है। निराकार या साकार शिव की महिमा में प्रयुक्त सभी उपाधियां महेश्वर पद को इंगित करती है एवं उसी का वाच्य है। महेश्वर को प्रथम गुरु एवं आदि गुरु कहा गया। शिव का गुरु स्वरूप ग्रंथों में वंदे विद्या तीर्थ महेश्वर संभवी गुरुवे नमः, गुरु राम गुरुवे नमः तथा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना की पंक्तियों से प्रदीप्त है। किंतु वैचारिक तल पर विचार में, किताब में तो खड़िए थे, किताब के पन्ना बता दिए ना, लेकिन विचारे में रह गए। अब विचार से, विचार मस्तिष्क का उपज है। विचार से न धरती पर संबंध कायम होता है, धरती पर का संबंध भी विचार से भाव में जाएगा तभी कायम है। तब विचार में थे तो गुरु शिष्य का संबंध भी भाव से ही होगा, चूंकि गुरु भाव सत्ता है। हम प्रयास करते हैं उधर लटकने का या इधर समझा नहीं हो, चूंकि भाष्ट चीज है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना की पंक्तियों से प्रदीप्त है। किंतु वैचारिक तल पर उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का विरल प्रभाव सर्वाधिक लोकप्रिय होता है। परमदानी और धरदानी शिव की पूजा एवं परमदानी और धरदानी शिव की पूजा, घर घर में रुद्राभिषेक, माने विभिन्न स्वरूप में देवता के रूप में तो हम आप उनसे लेते आए ही हैं। तो उनसे गुरु के रूप में उनसे सानिध्य लाभ की व्याप्ति नहीं हुई है। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका एक सुनिश्चित करते हैं। महेश्वर शिव को भी अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर बढ़ाकर उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना होता है। शिव रूपी ज्ञान से संजात
एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रमाणित होता है। यथा साकार शिव परिवार में शिव अभिज्ञान की एक अभिव्यक्ति का चित्रण द्रष्टव्य है। चित्रित साकार शिव परिवार में जन्मजात प्रतिकूल प्रवृत्ति के पशु पक्षी भी सहज प्रेम से है। बाघ, बैल, सांप, चूहा, मोर, सांप, देखिए सब एक दूसरे का जन्मजात दुश्मन है, प्रतिकूल प्रवृत्तियों के धारक हैं। पर शिव भाव अंतर्गत हम आप भी शिव भाव में जब जाएंगे तो कोई संकीर्णता नहीं होगा, कोई केकरो देख नहीं घुरा लेगा। काहे घुरा लेगा? हमारा आपका गुरु एक है, रास्ता एक है, मंजिल एक है, तब फिर इसमें क्या वैमनस्यता? ध्यान से चलिए आगे बढ़ जाए। अब कह रहा है महेश्वर शिव को गुरु मानकर, महेश्वर शिव को गुरु मानकर उनका शिष्य होने का कार्य सन 1980 के दशक से प्रारंभ है। इस कार्य के प्रारंभ की पृष्ठभूमि स्वानुभूति, मैंने अपना अनुभूति, दूसर का करना। हमको आपको भी स्वानुभूति ही आपको शिव शिष्य बनाएगा। इस कार्य के स्वानुभूतियों की अकथ्य लंबी कहानी है। अपने सेवा में उपलब्ध शरीरी गुरुओं, तांत्रिकों, अवधर घुमक्करों का साथ मैंने इत्यादि जितना गुरु था उनका मन में को बढ़िया नहीं लगा। इस कार्य के प्रारंभ की पृष्ठभूमि की अकथ लंबी कहानी है। अपनी सीमा में उपलब्ध शरीरी गुरुओं, तांत्रिकों, अवधर घुमक्करों का साथ मन को रास नहीं आया। हताश मनोदशा व्यवस्था में शिव को गुरु मान बैठा। सोचा कि गुरु साक्षात परब्रह्म है तो परब्रह्म गुरु क्यों है? दूध का जला मट्ठा कोई भी जब रास्ता अलग करता है तो फुट फुट के नहीं चलेगा। दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीने के अनुभव से ग्रसित, प्रताड़ित एवं संशंकित मन शिव को गुरु मानकर कुछ जानने पाने की स्वाभाविक जिज्ञासा से व्यग्र होता रहा। कालांतर में जैसे समय गुजरा, कालांतर में घटनाओं का कुछ ऐसा क्रम चला कि आरोपित एवं अर्जित संज्ञाएं निर्मूल होती गई। आध्यात्मिक आह्लाद में खुशी, आध्यात्मिक आह्लाद में अध्यात्म में आ गई संक्रांति। संक्रांति का मतलब होता है मूल स्वरूप में अवांछित बदलाव। बदला कोई चीज नहीं है लेकिन उसमें कुछ बदलाव, अवांछित बदलाव। आध्यात्मिक आह्लाद में, अध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतः प्रेरणा जगाई। प्रत्येक व्यक्ति को शिव का शिष्य होने के लिए प्रेरित करने का दृढ़ निश्चय संकल्पित होता गया। और तब जाना कि वैचारिक तल पर हम सबों तक आई सूचना कि शिव गुरु है एक यथार्थ, मैंने सच। शिव को गुरु मानकर प्रकारांतर से, मैंने कई तरह से जांचा उन्होंने, तब हमको आपको दिया। शिव को गुरु मानकर प्रकारांतर से अनुभूत हुआ तो वह श्रद्धा। आप लोग कहते हैं ईमानदारी से कीजिए, ई कीजिए, ऊ कीजिए, वो नहीं कि कर रहे से अनुभूति कर रहा। शिव को गुरु मानकर प्रकारांतर से अनुभूत हुआ कि अश्रद्धा, कोई श्रद्धा नहीं है, तब भी अविश्वास, कोई विश्वास नहीं। पत्नी पर तो विश्वास नहीं है, पति है कि ना? और महादेव पर कितना विश्वास जन्म जाएगा बताइए तो जो चीज नहीं है हमने आपके पास है, विश्वास होगा आप लोग के पास। लेकिन बहुत कहते जो नाटक देखते हैं, अखबार आप नहीं पढ़ते हो, अश्रद्धा हो, विश्वास के दायरे में खड़े होकर भी ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा, उत्कट मैंने गंभीर चाह, ज्ञान पाने की चाह नहीं बढ़िया लगता है। कईयों उत्कट अभिलाषा से शिव को गुरु मान लेने की व्यवस्था का स्थायित्व तो शिव गुरु से परिणाम की स्थिति है। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के अभाव में भी